नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें, कुछ बड़ी खबरें। तो हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए लाइक करना, खबरों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आ रही है बिहार से, जहां कांग्रेस पार्टी पूर्वी चंपारण के पूर्व अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी जनार्दन सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को बताया कि आज के समय में गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और यहां के स्थानीय विधायक की लापरवाही के कारण गोविंदगंज विधानसभा वासियों को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान की सरकार बिहार के विकास करने में हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है, जिसका नतीजा है कि गोविंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य इन सभी मामलों में मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है। भावी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी गोविंदगंज विधानसभा श्री साहनी ने बताया कि जहां एक तरफ पूरा बिहार बाढ़ से प्रभावित है, कोरोना त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान की सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, जगह जगह रैली का आयोजन कर रही है। उसे बिहार की जनता की चिंता नहीं है, वर्तमान की सरकार को सत्ता की चिंता है। आज के समय में बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे विधायक बनाने का काम करती है, तो मेरा एक ही उद्देश्य होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली इन सभी मामलों में गोविंदगंज को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाना और इन विधानसभा क्षेत्र को भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बिहार से डॉक्टर सत्येंद्र सहवाग की रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। मैं हूं सत्येंद्र सहवाग। सबसे पहले बता दें कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, सभी राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारी में जुट गई है और एक तरफ पूरे बिहार को तबाह करके रखा है कोरोना, तो दूसरी तरफ बिहार को तबाह करके रखा है बाढ़। तो सत्ता पक्ष जो है समय पर चुनाव चाहती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है चुनाव जो है समय पर होगा। एक और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि विपक्ष जो है चुनाव नहीं चाहता है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि हम लास्ट पे चुनाव नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, जीतन राम मांझी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार हम लोग पहले बाढ़ से लड़ें, बाढ़ से जब काबू मिलेगा उसके बाद जो हम लोग चुनाव की तैयारी करेंगे। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष जो है चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है चुनाव की हार से चुनाव नहीं चाहता है। तो आखिर इस आरोप में कितना ताकत है, दम है, उसी को आज जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनार्दन सैनी, जो पूर्व अति पिछड़ा सेल के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे बीच मौजूद हैं और साथ ही साथ गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हैं। हम उनसे बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हाल चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का, चुनाव की तैयारी कैसी होगी और चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताया जाए सर कि कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहती है इस महामारी में और सत्ता पक्ष जो है चुनाव चाहता है। सत्ता पक्ष का आरोप है कांग्रेस पार्टी पे, महागठबंधन पे कि हार के डर से चुनाव नहीं चाहते। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो जनता रहेगी तब न चुनाव होगा। जनता ही कोरोना काल में जब मर जाएगी उस परिस्थिति में कैसे चुनाव होगा? तो इन लोगों को तो सत्ता का भूतभोगी लोग हैं, इन लोग सत्ता के मद में चाहता है कि हम चुनाव किसी भी हालत में करा लें और कराने के बाद हम अपना खेल खेलते रहें। तो ये घोटालेबाजों की सरकार है, हर जगह जनता के साथ भी घोटाला करती है। जनता रहे चाहे चूल्हा भाड़ में जाए, इसका चिंता इन लोगों के पास थोड़े है। इन लोगों को तो अपना पद और प्रतिष्ठा की बात है। सवाल ये है कि जब हम लोग चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, हमारे मदन मोहन झा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी, इस सब लोग चाहते हैं कि अभी चुनाव नहीं हो, बाढ़ देखा जाए कि चुनाव देखा जाए। इन लोगों को तो बुझाता नहीं है। इन लोगों को तो अपना पद चाहिए, लेकिन हम लोग जनता के हित में काम करते हैं। अभी हम लोग बाढ़ में घूमते हैं। नीतीश कुमार ने तो कहा है कि हम पूरे बिहार को 15 वर्षों में बिहार को चमकाने काम किए हैं, 15 साल पुराने लालू जी के तुलना में, और उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है, काम के नतीजे पर हम वोट चाहते हैं। विपक्ष काम नहीं कि इसका नतीजा क्या है कि वो हार के डर से चुनाव नहीं चाहता है। आप भाई सीधे सीधे देख न लीजिए कि सत्तरघाट में इन्होंने पुल बनाया और 21 दिन के बाद उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद ही पुल दह गया। उस परिस्थिति में कैसा ये लोग काम किया है, इससे आपको बुझा नहीं रहा है। ये लोग क्या करता है क्या नहीं करता सब लोग जानती है। जनता ऐसा बुर्बक नहीं है। आने वाले चुनाव में अब जब भी चुनाव हो, बीजेपी का वरीय नेता गोविंदगंज से आकर चुनाव लड़े, उसको कैसे हम पटकनी देते हैं।
हम लोग ना जानते हैं, अति पिछड़ा के होते हुए भी हम लोग का अपना समीकरण है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, साथ साथ जनता के हित और हकूक़ का लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग गोविंदगंज विधानसभा के लिए हम इसलिए प्रत्याशी हैं कि अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। कहने के लिए लोग तो कहता है कुछ बहुल क्षेत्र है, लेकिन अति पिछड़ा का मास वोट है, उबाल है बैकवर्ड कम्युनिटी में कि जनार्दन सहनी को प्रत्याशी यदि कांग्रेस बनाती है तो हम स्थानीय विधायक को जो उसके डर से, स्थानीय विधायक से जो डर से मिलने नहीं जाता है, और हम तो मिलने के लिए जाएंगे। तो ये बताइए, यदि गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जनता आपको विधायक बनाती है तो आप कौन कौन से काम की प्राथमिकता देंगे, पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सेवक के रूप में चुने जाएंगे, फर्स्ट बात। दूसरा बात कि जब किसी का माथा दर्द होगा तो एक डिस्प्रिन का गोली और एक गिलास पानी लेकर हम दरवाजे पर खड़ा रहेंगे। और अभी के नेता जो हैं उनके भय से लोग नहीं जाता है। और हमारे पास जो फ़ोन आएगा तो सीधे हम 12 बजे रात को पहुंचेंगे कि हम आपके सेवक आए हैं। तो ये बताइए, गोविंदगंज की प्रमुख समस्या क्या क्या है जो अभी तक वर्तमान की सरकार में अधूरा दिखता है आपको? प्रमुख समस्या तो यही है कि रोड बना है लेकिन टूट गया है, बाढ़ आता है तो कोई जाता नहीं है, जनता को देखने कौन जाता है। उस सारी समस्याएं को हम शिक्षा पर प्रकाश डालेंगे, जनता के सुख दुख पर प्रकाश डालेंगे। इस परिस्थिति में हम हमेशा काम करते आए हैं, कांग्रेस के प्रति वफादारी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी मरी थी, उस समय हमारे घर में खाना नहीं बना, 3 दिन तक हम लोग खाना नहीं खाए। बाबा हमको बोल दिए कि नहीं खाना खाना है तो हम लोग नहीं खाए, माथा चिलवाए। कांग्रेस परिवार के हम पुराने कैडर हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जनार्दन सहनी हुआ। हम कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं। यदि पार्टी हमको सिंबल देती है, उम्मीदवार बनाती है तो हम चुनाव जीतेंगे अति पिछड़ा के बल पर। तो इस तरह से हमारे बीच बात हो रही थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन सहनी, जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हैं। उनका ऐसा मानना है कि वर्तमान की बिहार की सरकार, जदयू और भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और इस बार जो है महागठबंधन का सरकार बनना तय है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में सरकार जो है बनेगी। और हमारी पहली मांग है गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर करके गोविंदगंज के तमाम सभी मतदाताओं के चेहरे मुस्कुराहट लाने की, और बिहार की जो हालात है, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, उसको दूर करेंगे। और चुनाव के बारे में इनका ऐसा मानना है कि चुनाव जो है अभी के वक्त में सही समय नहीं है, जहां पूरा बिहार जो है बीमारियों से लड़ रहा है, बाढ़ से लड़ रहा है। आप सत्येंद्र सहवाग प्राइड इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन दीपू शर्मा के साथ गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्वी चंपारण, बिहार, प्राइड इंडिया न्यूज।